Bạn không sẽ không sẽ bạn áp điện. Give me your money. No! Yalla, give me. Lala! Don't shout. Give me your money, Hamdan. Your money. Give. No! अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो उसी हिसाब से हमने साफ़ सफाई करनी थी। साफ़ सफाई तो वैसे रोज़ होती है, लेकिन जब कोई आता है तो कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा। हाँ, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैंने बेडशीट से स्टार्ट की थी कि चलो रूम से स्टार्ट करते हैं एंड पूरा लुक बदलते हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और किचन में मम्मा अपना काम कर रही थी। अच्छा, फिर मैं मतलब मुझे सोचना बहुत मुश्किल हो गया था कि मतलब क्या चीज़ बनाऊं और कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो मतलब मेहमानों को पसंद आ जाए, बेदिली नहीं खाएं वो। तो सोच सोच के फिर मैंने सोचा हलीम बहुत मेहनत से भी बनती है और सबको ही पसंद होती है, हमारा वही देसी वाले खाने। देसी खाने। फिर मैंने जल्दी जल्दी से हलीम के ये दालें निकाली, सारी दालों को भिगो दिया निकाल के। इधर मैंने चिकन निकाली और शुक्र है अल्लाह का कि हर चीज़ घर में अवेलेबल थी, तो मुझे कुछ भी बाहर जाना नहीं पड़ा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा मुझे। तो ये मैंने अपनी तंदूरी चिकन बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मारपीट शुरू करी चिकन के साथ और इसके अंदर मसाले लगाए। तो इसके लिए मसाले मैंने बाज़ार का पैकेट ले लिया था तंदूरी चिकन का, और उसके साथ मैंने फिर घर के मसाले भी इसके साथ मिला दिए, जो इसका जायका इतना ज़बरदस्त था कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि ये कितने, मतलब बाज़ार में तो ऐसी चीज़ मिल ही नहीं सकती। इसके साथ मैंने कश्मीरी मिर्च लगाई, यहाँ पे इसके अंदर मिला दी थी 1 टेबल स्पून, और ये मैंने पिंक सॉल्ट मिलाया इसके अंदर। और इसके बाद मैंने इसके अंदर लेमन, ये जूस मिला दिया था लेमन का। तो मतलब मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है, वो अगर आप लोगों के पास फ्रेश है तो आप फ्रेश मिला सकते हैं। इसके बाद ये ऑयल डाला था, जैतून का तेल डाला मैंने इसके अंदर, इसी में मिक्स कर दिया था। तो अब इसको मिक्स करने के बाद अच्छा इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाला था, ना पाउडर ना पेस्ट, कुछ नहीं डाला था, सिर्फ यही चीज़ें मिक्स करके और इसके ऊपर लगा के और मैंने इसको रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये जो मेरी नंद आ रही है और इनकी फैमिली भी साथ थी माशाल्लाह से, वो अमेरिका से आ रहे हैं और काफ़ी सालों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और एक बहुत मज़े की बात मैं ये बताती हूँ कि अक्सर नंद और भाभी की जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, हर घर में यही होता है। लेकिन मेरी जो नंद है ना, ये नंद नहीं बहनों की तरह से है, क्योंकि हम लोग दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे बॉन्डिंग है हमारी, और हम एक दूसरे के साथ दुआ सलाम में और हर चीज़ में शेयर करते रहते हैं। और पता है कि इतने साल, बहुत साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह से, लेकिन कभी हम लोगों की तू में नहीं हुई। अब हो जाएगी मम्मा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहनें भी लड़ जाती हैं, बहनें भी एक दूसरे से मूड ख़राब कर लेती हैं, लेकिन हम लोगों की नहीं हुई, कभी नहीं हुई हमारी। मेरी ससुराल वैसे माशाल्लाह पूरी अच्छी है, ये नहीं कि मैं वीडियो में बैठ के कह रही हूँ, लेकिन मैं दिल से कदर करती हूँ अपनी ससुराल की। मेरी सारी नंदे माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, 5 नंदे मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में नज़र बस से बचाए। काश मैं भी ये बोल पाती। मजाक कर रही हूँ, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। दिल की बात तो कह दी तुमने। नहीं नहीं, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप क्या बना रही हैं? अच्छा, अभी पता नहीं क्या क्या बना रही हूँ मैं, किसको क्या बना रही हूँ ये भी नहीं पता चल रहा। अभी मसाले निकाल रही हूँ मैं ये। हाँ, तो हमने इसकी रेसिपी नहीं बनाई थी, बस हमने बस मैरिनेशन दिखाई था इसमें। मैरिनेशन दिखा दिया था हमने इसकी। और ये मैं अपने घर के मसालों से चरगई की रेसिपी बना रही हूँ, जो मैंने इसको खाली मैरिनेट करके रख दिया। इसको भी मैंने मतलब पूरी मैंने इसको बेक नहीं करा था, और ये मैं ओवन में बनाऊंगी। तो जब मैं बनाऊंगी इसको तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, चिकन की एक रेसिपी तो मैंने बना ली थी, मतलब तंदूरी चिकन की बिरयानी, तो इसलिए मैं दूसरी चिकन की रेसिपी नहीं बनाना चाह रही थी। अब मैं जब मैं बनाऊंगी ये तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी इसको मैं। तो अभी ये इसको भी अभी मैं नला धुला के इसको रख रही हूँ पूरा पूरा। और 2 थे, ये 2 चरखे थे, तो मैंने ये जल्दी जल्दी से इसके ऊपर भी मसाले लगा दिए थे, और इसकी भी मैरिनेट बहुत अच्छी हो गई थी। और मेरे हाथों का जो बाद में हाल हुआ है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मैं जलन मम्मा मिर्च। को बोलती हूँ जब ये आप कलर वाला काम करती हैं तो हाँ। एटलीस्ट ग्लव्स पहन लिया करें, लेकिन नहीं। लेकिन नहीं यार, नई की नई बात है, ग्लव्स का पूरा पैकेट रखा है, लेकिन याद नहीं रहते, क्योंकि ये जो वक्त था ना मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था, और बस दिल नहीं चाह रहा था मेरा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर मुझे प्याज भी उसके लिए हलीम के लिए तैयार करनी थी, और प्याज माशाल्लाह इतनी, और हर चीज़ इतनी अच्छी बनी थी कि मतलब मेरा दिल खुश हो रहा है। इधर गाजरें भी मुझे खुद ही क्रश करनी थी। अच्छा, अपने
ग्रेट करना, क्रश करना, जो भी करना, अभी मुंह से जो भी निकल रहा है आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी लैंग्वेज, तो प्लीज़ कमेंट्स करके कुछ मुझे ऐसा वैसा मत कहिएगा। तो आप लोगों को पता होता है जब कोई मेहमान घर में आता है कितना एक्साइटमेंट होता है। और इसके बाद मैंने गाजरों को ये जो कुछ करा था अभी ये ग्रेट और क्रश, इसके बाद मैंने इसको गाजर का हलवा भी बनाना था। मैंने सोचा मुझे था सबसे बेस्ट मम्मा का ना ये गाजर का हलवा लगता है, इतना मज़े का बनाती है ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो और ये हमारे घर में ज़्यादा दिन रहता भी नहीं है। नहीं, वो तो सुबह से शाम में ही ख़त्म हो गया था सारा। अच्छा, ये हलीम बनी थी ना, हलीम तो मतलब मुझसे आज तक ऐसी हलीम बनी ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मतलब रेशे वाली हलीम थी ये। अच्छा, इसका जो मैंने ये खोया डाला है ना, ये भी मैं कोई चीज़ बाहर से नहीं लेकर आई, ये भी मैंने खुद ही दूध को फ्रेश दूध था तो उसको मैंने घर में फाड़ा मारा पीटा करे और खोया बना लिया। उसका भी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही थी कि मम्मा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। अब हमारी बेटी के हाथ में मोबाइल था और वो मुझे मम्मा नहीं वो वाले कप निकाल लें, वो वाली प्यालियाँ निकाल लें। मैंने पहले दूसरे मैं सेटिंग करी थी ये इसकी नहारी की, नहीं इसकी मसालों की, और क्योंकि नहारी भी बनाई थी ना तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा, हलीम के लिए जो इसकी सेटिंग थी ना, नींबू की और पुदीना की को मैंने काट के रखा था, बारीक बारीक काट दिया था। और प्याज रखी थी, प्याज के लिए मैंने सबसे पहले नीचे टिश्यू रखा था ताकि वो उसका जो क्रिस्पीपन है ना वो ख़त्म ना हो। तो और ये प्याज जो थी मेरी वो बहुत ही आखिर तक मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी। आप देखें इसको, क्रिस्पीपन देखो कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी था। तो मतलब उन लोगों को बहुत अच्छी लगी, वो पूछ भी रही थी रेसिपी के ये इतनी क्रिस्पी कैसे हुई। तो मैंने कहा चलो ये तो मैं इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस सेटअप में। हाँ, इस सेटअप में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जब हम लोगों ने टेबल पे सेट किया तो वाकई में बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी बड़े रेस्टोरेंट में आ गए। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन बस ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। और इसके बाद मैं पूरे घर को महका रही थी, ऊद की खुशबू से महका रहे थे। इधर बिरयानी तैयार हो रही थी, तो बिरयानी के जो चावल थे ना उनकी तो वो तारीफ़ करे ही चले जा रहे थे। मेरे नंदोई जो थे ना वो बस यही कहे जा रहे थे कि भाभी एक एक चावल अलग अलग है, भाभी बहुत अच्छी बिरयानी है, ऐसे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। तो जो ऊद जलाने की जो काम होता है वो मेरा होता है, और मगरिब के टाइम भी जलाना चाहिए। मगरिब के टाइम पे इसलिए जलाते हैं, और सभी लोग अक्सर जो अरबी लोग होते हैं ना वो इसलिए, और वो कहते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है ना वो निकल जाती है, वो सारे दिन की जो होती है ना तो वो सब निकल जाती है। तो इसलिए हम लोग मगरिब के टाइम पे भी डेली देते हैं इसका धुआं पूरे सबके घर, सब कमरों में, घरों में, सब में देते हैं ये। तो अब इसी तरह का ये जिम्मेदारी इनकी है, ये मुकद्दस की। हमारी तो बहुत है, हमारी जिम्मेदारियां तो बहुत हैं, तो कोई जिम्मेदारी मैंने इनके ऊपर जलाने का काम मेरा होता है। जलाने का काम थे, गलत समझ जाएंगे लोग, मत किया कर ऐसी हरकतें। नहीं, मेरा मतलब था कि ऊद जलाने का काम मेरा होता है, और मुझे अच्छा लगता है ये जब जला के सब जगह पे ऐसे धुआं देना, खुशबू करना, मेहमानों के आने से पहले करना। और इसकी तो स्मेल इसकी इतनी जो इसकी फ्रेगनेंस होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है, और मतलब ये जाती नहीं है। ये हम ना सऊदी से लाए थे, इतनी प्यारी खुशबू है ना इसकी, बस बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। अच्छा, तो इससे अलग ही एक फीलिंग होती है, इसकी बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब इसकी स्मेल, इसकी फ्रेगनेंस घर में पहली भी होती है ना। इधर मैंने गाजर के हलवे को भी ज़रा सा दोबारा से चेक करा कि हाँ ये भी रेडी हो गया। थोड़ा खोया मैंने इसके अंदर मिला दिया था और थोड़ा खोया गार्निशिंग के लिए रख दिया था, और इधर इसकी सलाद की सेटिंग कर रही थी मैं। तो मतलब सारा ही काम माशाल्लाह हो गया था, वक्त से पहले ख़त्म हो गया था ये। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अल्लाह मियाँ जिसने भी खाया उसको भी अल्लाह पाक अब तक तो हजम भी हो गया हजम भी हो गया होगा, सही बात है। अच्छा, इधर ये मेरे ये चिकन लेग तंदूरी लेग्स तैयार हो गए थे। तो ये जो इधर ख़त्म ही नहीं हो रही है मेरी, तो ये सेटिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी आपने सलाद की। इतना टाइम लिया था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं यहाँ पे बस छोड़ के चली गई थी कि मम्मा आप करो, मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो मुझे खुद ही उसको कैमरे को सेटिंग करना था, खुद ही मुझे ये सब दिखाना था। तो बार बार मुझे उधर भी टच होना था, इधर भी मुझे सब दिखा रहा था। तो मैं क्या करती, मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना कि तुम नहीं रेडी नहीं हो तुम। मैंने कहा हाँ पप्पो के आने का टाइम है, जल्दी से रेडी हो जाओ। उसके बाद फिर मैं सब कुछ करा के टेबल पे रख कर फिर मैं गई थी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मैं चली गई थी छोड़कर, तो वापस आई तो मैं तो हैरान परेशान सी हो गई। मैंने कहा तुमने मेरी सारी मेहनत को इकट्ठा कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि चलो कहा थोड़ी सी तो हेल्प करी तुम।
तो मतलब इसने माशाल्लाह सब सेटिंग कर दी थी बेटी ने। बेटियां होने का तो मतलब आप लोगों को पता ही है कि अल्लाह की रहमतें ही होती हैं बेटियां। और अच्छा, हमने- इधर हमने हमदान को बहुत समझाया हुआ था, बहुत ज़्यादा समझाया हुआ था कि देखो कोई शरारत नहीं करना, देखो मेहमान आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इधर वो बातें हो रही थी सारी बैठी हुई, वो मेरे शौहर और जाहिर है बहन भाई बहुत अरसे के बाद मिले हुए थे। You wait. Take. Good, Hamdan, good, Baba. Okay, you are Mahir. Done. नहीं दादा नहीं। तो यहाँ पे फूफो ने हम सबको डॉलर्स दिए थे और इसको भी दिए थे, और ये जो एनवेलप लेके भागा ना कि बस मेरा है मेरा है, मतलब हाथ ही नहीं, टच ही नहीं करने दे रहा था हाथ में ना, और देखा खुद ही खड़े नहीं, होके काउंट भी कर रहा है कि खुद कितने काउंट मिले। भी कर रहा था, निकाल निकाल के देख भी रहा था ये। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इससे छीन के काउंट करे थे। मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो ये मतलब गिरा दे, लॉस्ट हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत सारे रखे हुए थे उसके अंदर। तो फिर मैंने वापस इसके सामने, और वो छीने जा रहे, मेरे से छीने जा रहे, कह रहे थे बस दे दे बस मुझे। मतलब बच्चे को पैसे की वैल्यू मालूम है। Give me your money. No, Yalla, give me. Lala, Don't shout. Give me your money, Hamdan. your money. Give. No, तो आखिर में बस अब ये चाय बाकी थी जो कि मम्मा चली गई थी बनाने के लिए। और ये कौन सी चाय थी? ये मसाला टी बनाई थी मैंने अदरक वाली, अदरक की चाय तो थी। मैंने कहा थोड़ा सा डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा इससे। तो हमारा व्लॉग यहीं तक का था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर दें। और जितने दिन ये लोग हैं यहाँ पे, हम ट्राई करेंगे कि उस सब का व्लॉग बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। हाँ, तो अब ये हमारी ये जो हिम्मत जवाब दे रही है, तो जाहिर है मैं सुबह से उठी हुई थी फजर के टाइम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah says, अल्लाह सीज, अल्लाह, आप लोग अल्लाह समझ जाए वो हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। अल्लाह I'm a